मेरी बेटी बांझ थी, लेकिन जब मेरी बहू उम्मीद से हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब मैं रोज छुपकर 4 गोलियां हमल ज़ाया करने वाली बहू के दूध में मिलाकर उसे पिलाती और कहती दूध पीने से तुम सेहतमंद बच्चा जनोगी। तो वो खुश होकर पी लेती, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती। मैं रोजाना दूध भी पिलाती मगर उसका हमल ज़ाया ना होता। एक दिन बहू का झूठा दूध मैंने पी लिया। जब रात हुई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी। मेरा एक ही बेटा था, वही मेरी कुल कायनात था। मैंने उसकी परवरिश बड़े जतन करके की। मेरा शौहर दुकानदार था। वो कोई लंबी चौड़ी जायदाद तो छोड़कर गया नहीं था। एक दुकान ही थी जिसका मुझे आसरा था। शौहर की वफात के बाद मैं खुद मर्द बन गई थी। मैंने वो दुकान बड़ी मुश्किल से संभाली थी। मुझे दिन में कई बार बाजारों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोगों ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की भी बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे अल्लाह का सहारा था। बेटे की जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकती थी। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया कि आज वो 18वें ग्रेड का सरकारी अफसर है। मेरे बेटे की मुलाजमत लगी तो हमारे हालात भी बेहतर हो गए। बेटे को सरकारी घर और गाड़ी भी मिल गई तो हम अपना बोसीदा पुराना मोहल्ला छोड़कर नए बंगले में जा बसे। हमारे बंगले के आसपास भी बड़े बड़े घर थे। इन सब घरों में अच्छे खाते पीते लोग रहते थे। मैंने अपने बेटे हसनैन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। बेवा माँ के लिए इसके अकलौते बेटे की शादी से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है भला। मैंने रिश्ते के लिए आसपास के घरों में देखा और एक घराना मुझे बहुत पसंद आया था। लड़की अकलौती थी, बाप रिटायर्ड और सरकारी अफसर और माँ हाउस वाइफ थी। उनका जो कुछ भी था अपनी अकलौती बेटी के लिए ही था। इनकी तरफ से मुझे लंबे चौड़े जहेज की तवक्का भी थी। जहेज के अलावा भी मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद भी इसके वालिदैन अपनी अकलौती बेटी से हाथ नहीं खींचेंगे। मैंने रिश्ते की बात चलाई तो उन्होंने आगे से 100 बिस्मिल्लाह कहा। मैं हसनैन के नाम की अंगूठी उस लड़की को पहना भी आई थी। मैंने अपने बेटे की शादी के बहुत सपने देखे थे, बहुत सरमान दिल में सजा के बैठी थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये खुशी लिखी ही नहीं थी। हसनैन जानता भी था कि मैंने इसके लिए एक लड़की पसंद कर रखी है। मैंने अपने बेटे के नाम की अंगूठी भी पहना दी थी, लेकिन हसनैन ने मेरी बात की जरा भी लाज ना रखी। हुआ यूं कि एक दिन हसनैन अपने साथ एक लड़की को ले आया। उसने मुझे बताया कि अम्मी यह आपकी बहू है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने इस लड़की की खातिर अपनी मंगनी तोड़ दी। हसनैन ने बड़ी ढटाई से कहा, अम्मी मैं इससे पसंद करता हूँ। ये हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी। ये मौलवी साहब की बेटी अलीसा है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था अम्मी कि आप मेरी शादी कहीं और करना चाहती हैं। मुझे ये भी मालूम था कि आप इस रिश्ते के हक में राजी नहीं होंगी। इसी वजह से मुझे कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। अब मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी बीवी को खुले दिल से अपना लेंगी। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। मेरा तो जी चाह रहा था कि अपना सीना ही पीट डालूं। हसनैन की अकल पर तो पर्दे पड़ गए थे कि जो इस मौलवी की बेटी को ब्याह लाया था, ना जहेज ना कुछ, मुंह उठा कर आ गई। लेकिन अब मेरे पास 2 ही रास्ते बचे थे। या तो मैं अपनी नई बहू को खुलम खुला मुखालफत करके अपने बेटे को अपने हाथों से गवा देती, या फिर एक साथ चलकर अपने बेटे को हासिल कर लेती। मैंने अपने बेटे को हासिल करने का सोचा और ऐसा तभी मुमकिन था जब मैं खुले दिल से अपनी बहू को कबूल कर लेती। मैंने बेटे के सामने बहू को गले लगा लिया। मैंने उससे कहा, मैंने अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी। क्योंकि अब तुम मेरे बेटे की पसंद हो तो आज से तुम मेरी भी पसंद हो। मेरा बेटा हसनैन बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगा, अम्मी मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में भी शामिल नहीं किया। मैंने अपने बेटे से कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर हसनैन ने मेरे सामने अपनी बीवी अलीसा से कहा, अलीसा मेरी माँ ही मेरी कुल कायनात है। मैं कभी अपनी माँ के मुंह से तुम्हारे मुतालिक कोई शिकायत ना सुनूं। अलीसा ने हसनैन से वादा किया था, आज से आपकी अम्मी मेरी अम्मी है। मैं दिल में हंस पड़ी थी। मैंने दिल में कहा कि हाँ अलीसा बीबी, अब तुम्हें तुम्हारी ये नई अम्मी मसा भी चखाएगी। मैंने सोच रखा था अलीसा की जिंदगी तंग कर दूंगी, इससे इतना आजिज कर दूंगी कि वो मेरे हसनैन को छोड़कर खुद ही चली जाएगी। इसके बाद मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से कर देती। एक हफ्ता तो मैंने बेटी बेटी करते ही गुजार दिया था। मैं अपने बेटे के सामने भी अलीसा की बहुत तारीफें करती। मैं इससे कहती, तुम्हारी पसंद तो बेटा सोना है सोना। हसनैन और अलीसा जब मेरी तरफ से बेफिक्र हो गए तो मैंने तब अपने वार करने शुरू कर दिए थे। अब मैं सारा दिन अलीसा को काम पर लगाए रखती। जब हसनैन घर वापस लौटता तो अपनी बेसार सी उजड़ी सी बीवी को देखकर सख्त बदमजा हो जाता, मगर मैं इस चीज से बड़ी लुत्फ अंदोज होती थी। मैं कभी अपने किसी रिश्तेदार की दावत कर दी तो कभी किसी की दावत। यूं मैं अलीसा से बड़े बड़े देगचे सालन के और चावलों की बनवाती। वो मेरा कोई हुक्म नहीं टालती थी। मगर मैंने एक चीज नोट की थी, अलीसा बहाने बहाने से सारा दिन छत पर जाकर बैठी रहती। मुझे हैरत होती कि वो ऐसा
क्यों करती है? मैंने उस वक्त पूछा, तुम सारा सारा दिन वक्फे वक्फे से छत पर क्यों जाती हो? तो वो बोली, अम्मी जी मेरा जी घबराता है तो खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर चली जाती हूँ। मैंने अलीसा की बात पर यकीन कर लिया। मैंने भी उस दिन के बाद अलीसा को मना नहीं किया। मैं अलीसा से इसकी हालत की परवाह किए बगैर सारा सारा दिन काम करवाती रहती, लेकिन मैंने एक बात महसूस की थी, वो काम अधूरा छोड़कर छत पर भाग जाती। ऐसी हरकत वो दिन में कई बार करती। मुझे अब उस पर शक हुआ। मुझे लगा कि वो काम से बचने के लिए ये सब करती है। मैंने अब दिल में ठान लिया था कि अगर अलीसा ने फिर ऐसी हरकत की तो इसके पीछे ही मैं भी छत पर चली जाऊंगी। मैंने अलीसा को घर की सफाई करने का कहा तो वो सफाई अधूरी छोड़कर छत पर भाग गई। मैंने भी इसका पीछा करने की ठानी। अलीसा को मालूम था कि मैं घुटनों की मरीजा हूँ, मैं छत पर चढ़ने से कासिर हूँ, इसलिए वो छत पर जाकर घंटों घंटों बैठी रहती। मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर छत पर गई तो ये देखकर मेरा दिल दहल गया कि अलीसा तो सामने वाली छत पर किसी को इशारा कर रही थी। इसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी वो जल्दी से भाग गया। मैंने उसको बस भागते हुए देखा था, उसे जान ना पाई कि वो कौन था। अलीसा ने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैं चुपके से नीचे उतर आई। मैंने उस बात का जिक्र अलीसा से नहीं किया। मुझे बड़ा मलाल हुआ कि मेरे बेटे ने मेरी पसंद को ठुकरा कर एक बदकिरदार लड़की से शादी कर ली थी। मैंने सोच लिया कि सही वक्त आने पर ही ये बात मैं हसनैन को बताऊंगी। अभी तो इसके सर पर बीवी की मोहब्बत का भूत सवार है, मेरा सच भी उसको झूठ लगेगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि अलीसा इन हालात से बेजार हो जाए, लेकिन मचाल है जो इस लड़की के मुंह पर मैंने कभी थकन भी देखी हो। मैंने एक नई तरकीब सोची। मैं आहिस्ता आहिस्ता हसनैन को अलीसा से बदगुमान करना चाहती थी। नए महीने का आगाज था। हसनैन ने अपनी सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर दी। मैंने हसनैन के सामने वो पैसे अलीसा को थमा दिए और इससे कहा, जाकर मेरे सरहाने के नीचे रख दो। अगली सुबह मैंने हसनैन के ऑफिस जाने से पहले ही शोर डाल दिया। मैंने अलीसा से पूछा, मैंने कल जो पैसे तुम्हें थमाए थे वो कहाँ गए? वो घबरा गई। उसने कहा, अम्मी जी आपके सरहाने के नीचे ही रखे थे। मैंने कहा, अगर सरहाने के नीचे ही रखे थे तो लाकर मुझे थमाओ। अलीसा जल्दी से मेरे कमरे में गई। उसने मेरा सारा बिस्तर छान मारा, लेकिन वहाँ पैसे मौजूद होते तो उससे मिलते। वो जब बाहर आई तो उसकी आंखों में परेशानी साफ जाहिर थी। वो बोली, अम्मी जी मैं आपके पैसे बिस्तर के नीचे रखना भूल गई, वो मेरे पास ही पड़े हैं। मैं फिर वो अपने कमरे में चली गई और अपनी अलमारी से पैसे निकाल कर मुझे दे दिए। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पैसे तो मेरे ही पास मौजूद थे। अलीसा ने वो मेरे बिस्तर के नीचे रख दिए थे। मैंने अलीसा से वो पैसे थाम लिए। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि अलीसा बहुत तेज लड़की है। मुझे उसका और ही हल सोचना पड़ा, लेकिन तब तक अलीसा ने मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुना दी। ये खबर सुनते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा था कि मेरे घर में एक नन्हा हसनैन आ जाएगा। मगर जब मैंने अलीसा का सोचा तो मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं किसी सूरत भी अलीसा का बच्चा अपने घर में नहीं देखना चाहती थी। मैंने अलीसा के बच्चे को खत्म करने का एक मंसूबा बना लिया। एक नन्ही जान को नुकसान पहुंचाते हुए मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा हसनैन सलामत रहे, अल्लाह बच्चे और दे देगा। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही बच्चा खत्म होगा मैं अलीसा पर इल्जाम लगा दूंगी कि इसने जानबूझकर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह हसनैन का दिल इससे खट्टा हो जाता और वो उसको छोड़ देता। मैं अपने इस मंसूबे को तकमील पर पहुंचाने के लिए फार्मेसी से गोलियां ले आई थी। अब मैं हसनैन के सामने अलीसा का बहुत ख्याल रखती। अलीसा भी खुश हो जाती कि चलो सास ख्याल तो रखती है। मैं सारा दिन अलीसा को कुछ ना कुछ खाते रहने की तलकीन करती रहती। फिर जैसे ही रात होती मैं दूध के गिलास में 4 गोलियां डालकर अलीसा को दे आती। मुझे कामिल यकीन था कि ये गोलियां खाने से इसका बच्चा खत्म हो जाएगा। रोज मैं अलीसा को दूध में गोलियां मिला कर देती रही, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अलीसा का बच्चा सही तरह फल फूल रहा था। वो गोलियां इतनी ताकतवर थी कि महज 2 हफ्ते के इस्तेमाल से ही बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इंतजार और कर लेती हूँ। तब तक मैं हर रात उसे दूध में 4 गोलियां मिलाकर देती रही। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझे मेरे घर से लेने आई। वो बोली, बाची आई, मैं आपको बाबा के आस्थाने पर ले चलूं। इनके तवीज से हर किस्म के घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। मैं काम काज तो कोई करती नहीं थी। मैं फारिग ही बैठी थी। कमरे से चादर उठाई और सर पर ओढ़कर इसके साथ चलती। अलीसा को तो मैंने बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जाते हुए मैंने उसको ताकीद कर दी थी, बड़े गेट को ताला लगा लो। मैंने उससे कहा, मैं बाजार जा रही हूँ। अलीसा ने असबाब में सर हिला दिया। मैं अपनी पड़ोसन के साथ उसकी बहन के घर चली गई। उसने भी घुटनों का तवीज लेना था। वहाँ चाय पानी पीते हमें काफी देर हो गई। हम तीनों बाबा के आस्थाने पर पहुंच गए। तब तक शाम होने लगी थी। मैं जैसे ही बाबा के आस्थाने में दाखिल होने लगी मेरी नजर अलीसा पर पड़ी। वो बाबा के आस्थाने से बाहर निकल रही थी। उसने खुद को सियाह चादर से अच्छी तरह लपेट रखा था, लेकिन मैं तो उसे देखते ही पहचान गई थी। मगर अलीसा की नजर मुझ पर
नहीं पड़ी। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आखिर वो करना क्या चाह रही थी। अलीजा का किरदार बड़ा मशकूक लग रहा था। मुझे इससे अब खौफ आने लगा था, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे घर का सारा सामान लूट कर कहीं भाग जाए। मैं करती भी तो क्या करती। मेरा बेटा हसनैन तो इसके इश्क में दीवाना हो गया है। मैं अब अलीजा को दूध में 4 के बजाय 6 गोलियां डाल कर देने लगी ताकि जल्दी से बच्चे का किस्सा खत्म हो जाए और मेरी इससे जान छूटे। लेकिन अलीजा की तो सेहत पर बिल्कुल भी कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा था। वो तो सारा दिन काम में जती रहती, दिन में कई मर्तबा छत पर भी जाती। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि अलीजा को बेनकाब करके ही रहूंगी। मैंने सोच लिया था कि अब अलीजा जैसे ही छत पर जाएगी मैं हसनैन को इसके पीछे भेजूंगी ताकि वो अपनी आंखों से अपनी बीवी के करतूत देख सके। लेकिन अलीजा भी बहुत चालाक थी। वो इतवार के दिन हसनैन से जुदा होती ही नहीं थी। काम काज करती लेकिन छत पर ना जाती। मैंने हसनैन के सामने अलीजा से पूछा, क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा जी क्यों नहीं घबरा रहा? आज तो तुमने छत का एक भी चक्कर नहीं लगाया। वो बोली, अम्मी जी आज हसनैन जो घर पे है, मेरा जी क्यों घबराएगा भला? इसकी इस बात पर हसनैन खुशी से लाल हो गया। वो ऐसी ही दिल लगी वाली बातें करके मेरे बेटे को अपने काबू में किए बैठी थी। लेकिन मैं भी उसका राज फाश करके ही दम लेने वाली थी, क्योंकि मैं अब उसको मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हुआ यूं कि सोमवार के दिन जब हसनैन अपने काम पर चला गया तो मैंने 12 बजे के करीब उसको फोन करके घर बुला लिया। खुदा की करनी ये हुई कि हसनैन जैसे ही आया अलीजा छत पर गई हुई थी। मैंने हसनैन को कहा, जा बेटा छत से अलीजा को बुला कर लाओ, मुझे चाय पीनी है। हसनैन मुस्कुरा कर उठा और छत पर चला गया। हसनैन को छत पर गए थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे अलीजा और हसनैन के झगड़े की आवाज सुनाई दी। मुझे मालूम हो चुका था कि अलीजा रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन जब वो दोनों नीचे आए तो हसनैन बोला, अम्मी मैं अलीजा को आपके सुपुर्द करके जाता हूँ, मगर ये इस हालत में छत पर क्या करने चाहती है? आप इसको मना क्यों नहीं करती? इस तरह तो मेरे बच्चे को खतरा होगा। मैंने हसनैन से कहा, मैं तुम्हारी बीवी को 100 दफा मना कर चुकी हूँ, मगर इसको पता नहीं छत पर ऐसा क्या नजर आता है कि वो नीचे टिकती ही नहीं। हसनैन ने बड़ी गहरी नजरों से अलीजा को देखा था, जैसे इसको कोई बात बुरी लगी हो। उधर अलीजा को दूध में गोलियां मिलाकर देते हुए मुझे 3 हफ्ते गुजर चुके थे। मुझे अब शक होने लगा था। मैं रात में अलीजा को दूध देकर चली गई। सुबह जाकर मैंने इसके कमरे की तलाशी ली तो मुझे दूध के 2 प्याले नजर आए। एक प्याला तो जिसमें मैं अलीजा को दूध देती थी, लेकिन एक नया प्याला भी वहाँ पड़ा हुआ था। मैंने नया प्याला उठा लिया। वो प्याला मैंने एक शॉपर में डाला और अलीजा से बाजार जाने का कहकर मैं घर से निकल गई। मैं सीधी लेबोरेटरी गई। मैंने लेबोरेटरी जाते ही उनसे कहा, मुझे इस दूध की रिपोर्ट चाहिए कि इस दूध में क्या मिला होता है। घंटे बाद रिपोर्ट आना थी। ये टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ गुजारा, लेकिन जब रिपोर्ट मेरे हाथों में आई तो मेरा तो सर ही चकरा कर रह गया, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसमें ताकत का सिरप मिला हुआ था। वही सिरप जो मेरा बेटा इस्तेमाल करता था। मेरे बेटे को टांगों में दर्द रहता था, उसी डॉक्टर ने उसे ताकत का सिरप लिख कर दिया था। इस बात का साफ मतलब यही था कि मेरी बहू मेरे बेटे का ताकत का सिरप अपने दूध में मिलाकर पीती थी, जिससे वो खुद भी हट्टी कट्टी होती जा रही थी और सारा दिन काम करने पर भी थकती नहीं थी। उसका बच्चा भी सही तरह से पल फूल रहा था। लिसा कोई सीधी सादी मजलूम सी लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो तेज निकली, इतनी तेज कि उसकी जहानत का मुकाबला तो मैं भी नहीं कर पाई थी। लेकिन मेरे पास अभी भी अलीसा के 2 राज मौजूद थे, जिसके बलबूते मैं उसको अपने घर से निकलवा सकती थी। मैं शाम को जब घर लौटी तो हसनैन को गुस्से से तड़पता हुआ पाया। मैं जैसे ही घर पहुंची हसनैन ने मुझ पर चीखना चलाना शुरू कर दिया। वो बोला, अम्मी आपने मेरे बच्चे को खत्म करने की कोशिश क्यों की? आपको मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। माना कि आपको अलीसा पसंद नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि आप मेरी पहली औलाद को खत्म करने की कोशिश करती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अलीसा को दूध में बच्चा जाया करने के लिए गोलियां मिला कर देती रही। मेरा तो हसनैन की बात सुनकर ही चकरा गई थी। मैंने अपने बचाव के लिए रोना शुरू कर दिया। मैंने रोते हुए हसनैन से कहा, तुम्हें अपनी माँ पर इल्जाम लगाते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? हसनैन ने मेरी तरफ देखकर नफी में सर हिलाया। वो चलाने लगा, अम्मी इल्जाम नहीं है, ये मेरे पास लेबोरेटरी रिपोर्ट है। इसमें ये बात साबित हो चुका है कि आप अलीजा को जो दूध देती थी उसमें गोलियां शामिल होती थी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी, इसलिए मैंने बाढ़ पलटने की कोशिश की। मैंने झट से कहा, हसनैन तुम्हारी बीवी का किरदार ठीक नहीं है। ये छत पर जाकर लड़कों को इशारा करती है। इसके अलावा भी मैंने अलीजा को बाबा के आस्थाने पर देखा था। ये तवीज के चक्रों में भी पड़ी हुई है। तुम अपनी बीवी से पूछो वो ये सब क्यों करती है। हसनैन के कुछ कहने से पहले ही अलीजा बोली, आंटी जी मैं बदकिरदार नहीं हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं छत पर जाकर लड़कों को इशारा करती हूँ तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। मैं तो अपनी पड़ोसन को इशारा करती थी। रास्ता खाला की बहू मेरी दोस्त बन गई है। एक दिन हमारी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसकी सास भी बिल्कुल आप जैसी नकचड़ी थी। वो भी अपनी बहू को घर में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। तो फिर
फिर उसने बाबा के आस्थाने पर जाकर एक तावीज लिया। फिर उसके घर में औलाद भी हो गई और उसकी सास भी अच्छी हो गई। इसलिए मैंने उसको इशारा किया कि वो मेरे साथ बाबा के आस्थाने पर चले। मैं छत पर जाकर उसको इशारा करके उसका हाल हवाल जानना चाहती थी। उस दिन जब आप बाजार का कहकर घर से निकली तो मैंने पड़ोसन को इशारा करके कहा कि मुझे अपने साथ आस्थाने पर ले चले। अम्मी जी, सारी बात का गवाह हसनैन खुद है। मैंने उसको अपने पड़ोसन के मुतालिक भी बताया है और बाबा के आस्थाने पर जाने का भी बताया था। हसनैन ने मुस्कुरा कर कहा था, अरे ये तवीज़ों के चक्रों में मत पड़ो अलीसा, इनसे कुछ नहीं होता। मगर फिर मेरे इसरार पर उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैं तभी तो गई थी। और अम्मी जी, जब आप मुझसे सारा दिन काम करवाती और हसनैन के सामने बहुत अच्छी बन जाती थी, फिर जब मैंने औलाद की खुशखबरी सुनाई तो आपके चेहरे के तासुरात देखकर मैं जान चुकी थी कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। फिर आपने मुझे रात में दूध का गिलास देना शुरू कर दिया तो मुझे आप पर शक होने लगा, इसलिए मैं वो दूध नहीं पीती थी। इस दूध के बदले अपने प्याले में और दूध डालकर उसमें ताकत का सिरप डालकर पी लेती थी। अब मैं बहुत बुरी तरह फंस गई थी। मैंने मौलवी साहब की बेटी को बिला वजह ही मासूम जाना था। अगर वो मासूम होती तो मेरे बेटे को अपने जंगल में ना फंसाती। अब मेरे पास अपने जुर्म के इकरार के सिवा और कोई चारा नहीं था। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने हसनैन से कहा, हसनैन तुम मेरे इकलौते बेटे थे, तुम्हें मालूम ही है ना मैंने तुम्हारी कितनी मुश्किल से परवरिश की है। तुम्हारी शादी मैं किसी ऊंचे घराने में करना चाहती थी। तुमने गरीब से लड़की के साथ शादी कर ली तो मैंने सोचा कि इसको तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर मैं नई बहू ले आऊंगी, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि अलीसा काफी समझदार निकली है। शायद तुम्हारी फरमाबरदार थी, तुमसे हर बात शेयर करती थी और तुम्हारी इजाजत से ही हर काम करती थी। अगर तुमसे चोरी छुपे पड़ोसन दोस्त पालती या आस्थाने पर जाती तो आज उसकी तलाक यकीनी थी। फिर मैंने अलीसा और हसनैन के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने मुझे माफ तो कर दिया, मगर मैं जानती थी कि इन दोनों के दिल में मेरे लिए जो बाल आ गया है वो इतनी जल्दी साफ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त अब अपने कमरे में ही गुजारती हूँ और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग कर दुआ करती हूँ कि वो मेरे हसनैन को पहले जैसा कर दे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।